अस्सलाम वालेकुम, मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 8 पे जो लागू हो रहा है तो वो कब से है। तो हमें ये पता है कि इस पे पहले से ही बातचीत चल रही है, लेकिन बोला जा रहा है कि ये जनवरी से लागू होगा। जनवरी 2026 से 8 पे लग जाएगा। अगर 8 पे लगता है तो सैलरी कितनी इंक्रीज़ होंगी वो हम देखेंगे। तो अब ये कब होगा, कैसे होगा और कब तक लगेगा? ये देखिए यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में आया है कि सरकारी कर्मचारियांची चांदणी जानेवारी पासून 8वां वेतन आयोग लागू के 8 पे कमीशन लग जाएगा। कब से? जनवरी से। जनवरी 2026 से ये लागू होगा ऐसा बोला गया है, लेकिन अभी भी हमें नहीं पता कि हाँ तभी से लगेगा या नहीं। लेकिन जो है हम उसके बारे में सिंपल हमें देखना क्या है कि सैलरी कितनी इंक्रीज होगी। ये हमारा मेन मकसद है वीडियो का कि सैलरी कैसी रहेंगी, फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से क्या होगा। तो देखिए इससे पहले की अगर हम बात करें, अगर हम पहले देखें तो 7वां पे जो था तो उस पे जो फिटमेंट फैक्टर था वो कितना था 2.57 था। 2.57 था, लेकिन अब जो बात की गई है वो है 2.8 2.86 की बात की गई है, यानी कि कितना बढ़ेगा। तो देखिए अब हम ना एक सिंपल सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि अगर जो बोला जा रहा है कि 2026 से ये लग जाएगा, तो हम सिर्फ एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि किस तरह से होगा। देखिए फिटमेंट फैक्टर की रेंज क्या है, कहाँ से बोल रहे हैं कि 1.92 से 2.86। तो हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी अगर बेसिक सैलरी, अगर आपकी ना बेसिक सैलरी 18,000 है, 18,000 आपकी बेसिक सैलरी है, तो इस पे आपको बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करना है। आपको किससे? हम फिटमेंट फैक्टर्स कितना 1.92 से की रेंज में अगर देख रहे हैं, तो अगर आप उसको 1.92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितनी हो जाएंगे? 18,000 से वो कितनी हो जाएंगे? डायरेक्ट 34,560 के 34,560 रुपए हो जाएंगी। अगर हम इससे कम वाला लेते हैं कि आपको, क्योंकि ये अभी पूरी तरह तय नहीं है ना कि 18,000 को मल्टीप्लाई करते हैं हम कितने कम रेंज लो 2.8 से, अगर तो 45,000 हो जाएंगे। और हम पूरे से ही ले लेते हैं कि 18,000 जो बेसिक सैलरी थी, कि आपको बेसिक सैलरी कितनी थी आपकी, समझो अभी 18,000, तो उस पर कितना बढ़ेगा? तो कितना हो जाएगा वो 2.86 अगर हम लेते हैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 51,480। और बढ़ेगा कितना? आपको कितनी सैलरी यहाँ पे बढ़ेंगी? तो आपको सिंपल क्या करना है, एग्जाम्पल है ये कि हमने 18,000 को 1.92 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ 34,560। तो आप 34,560 में से 18,000 को माइनस करो तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपकी सैलरी बढ़ रही है। तो ये था कैलकुलेट करने का तरीका कि बेसिक सैलरी को हम जो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो ये एक अंदाजन है, और इंशाल्लाह अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी सभी के लिए। वीडियो अगर पसंद आया है और आप चाहते हैं अलग अलग वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए, तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।